ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और मेरा ख्याल से इस चैनल का नाम मुझे बदल के मोमनों के कारनामे रख देना चाहिए, क्योंकि मोमनों की जो सरगर्मियां हैं, मुनाफिकत की, दंगे फसाद, लड़ाई झगड़े, अमन पसंद मुल्कों में जाके उनके अमन व अमान को तबाह बर्बाद करना, इस एक्टिविटी के अंदर बड़ी तेजी से मजीद तेजी आती जा रही है। इस चैनल में बल्कि एक प्लेलिस्ट है मोमनों के कारनामे, उसको जाके जरूर देखिएगा। और मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं कि मैं सारा खबरें देखता रहता हूं, और जरूरी नहीं कि सिर्फ ट्विटर पे देखूं, खबरों को देखता रहता हूं। जहां पर भी सोशल कोहीजन को तबाह करने की बात आती है, तो एक तो रशियन प्रोपेगेंडा सबसे आगे है, लेकिन वो ट्विटर के थ्रू है, सोशल मीडिया के थ्रू है रशियन प्रोपेगेंडा। चाइनीज उसमें इतने अच्छे नहीं है, लेकिन जो एज अ पीपल है, पीपल उसमें कोई कौम मुसलमानों के आसपास भी नहीं फटकती, जो चाहे स्वीडन हो, नॉर्वे हो, नेदरलैंड्स हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, कोई मुल्क हो, उन सारे मुल्कों में एक ही कौम है जो उनके अमन व अमान को तबाह बर्बाद कर रही है। वो हमारे मोमिनीन हैं। उसकी वजह है, उसकी वजह बहुत बड़ी है। ये कहना फैशनेबल हो गया सारे मुसलमान ऐसे नहीं, ऑफ कोर्स सारे मुसलमान ऐसे नहीं है, लेकिन जो हैं उनको एक्नॉलेज क्यों नहीं किया जाता। मैंने भी आपको वीडियो दिखाई कि इंग्लैंड में आए दिन रोज इनवॉलंटरी पीडीएफ फाइल्स जो हैं वो पकड़े जाते हैं। इनवॉलंटरी यानी ये पीडीएफ फाइल नेचुरली नहीं है, लेकिन ये इतना थोड़े में है कि वहां पे जाके 12-12 साल की लड़कियों को छेड़ने लग जाते हैं। कोई हाल नहीं इनका, कोई इनकी कल्चरल गिरफ्त नहीं। हालांकि जिस पाकिस्तान में मैं बड़ा हुआ था वो बड़ा शर्मो हया वाला, एक लिहाज से वो शर्मो हया वाला मुआशरा था। जब मैं बाहर आया था तो मुझे इस चीज का ख्याल होता था कि यार मेरे माँ बाप क्या सोचेंगे, घर वाले, यानी कोई आपके जहन के अंदर आपको खौफ होता है, एक कुछ होता था। लेकिन अब के लोगों में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये मौलवियों ने एक कल्चर आम कर दिया। जहाद करो, गोरे गंदे हैं, काफर हैं, इनके ऊपर गलबा पाना है, खुदा हमारे साथ है, वगैरह वगैरह, इनको तबाह बर्बाद करना। और उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात होती है कि तभी देखें जो हमारे मुल्कों में बुराइयां वो वेस्ट में की नहीं है, अपनी जिम्मेदारी कोई नहीं लेनी। तो बहरहाल मैं आपको वीडियो दिखाता हूं कि दो वीडियोस आपको दिखानी है, और ये दो चेहरे हैं मोमनों के यूरोप में। लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट्स अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें, और बताएं कि अगर आप मुसलमान हैं कमेंट्स में लिखें, प्लीज अपने दिल पे हाथ रख के बताएं क्या ये रवैये जो हैं ये ठीक है। बजाय इस पहले दूसरे के ऊपर उंगली तानने से पहले जरा देखें कि आपके जो रवैये हैं वो ठीक है। तो चलें चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो यूरोविजन एक कॉन्टेस्ट होता है जहां पे पूरे यूरोप से, और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, इसराइल को भी बीच में डाल दिया हुआ कई, और ऑस्ट्रेलिया भी बीच में जाता होता है, हालांकि यूरोप का हिस्सा नहीं है। वहां पे क्या होता है कि यूरोविजन में जाके आप गाने गाते हैं, और आपका सबसे कोवेटेड प्राइज आपको मिलता है एक लिहाज से, आप अगर जीत जाए। तो हुआ ये कि स्वीडन में, और ऑर्गेनाइजर्स की अकल को भी सलाम दिया जाता है कि स्वीडन में भी मैलमो में, जहां पे मोमनों की तादाद सबसे ज्यादा है, तो वहां पे उस इसराइली औरत ने, लड़की ने वहां पे गाना गाया। तो जो हमारे मोमिनीन्स हैं वो पागल हो गए। अब कई लोग कह रहे हैं कि ये वीडियो 2010 की है, आई डोंट नो। मैंने काफी हैंडल्स ने देखा इसको, इस वीडियो को चलाया, पता नहीं 2010 की है या 2021 की है, लेकिन ये बात तय है कि मैलमो में मोमनों ने इकट्ठे होके इतने दंगे किए, इतने दंगे किए। अब ये देखें, इन मुल्कों में उन्होंने उनको आने की इजाजत दी, ये सारे आपके मोमिनीन हैं, ये मोमिन है आपके सारे। मैलमो में जो स्वीडन का शहर है वहां पे मुसलमान, ये देखें किस तरह उनको कह रहे उतरो, नहीं, ये उनके टैक्स पेयर्स के पैसों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और आप बताएं गोरों के अंदर इनके दिल, इनके लिए क्या मोहब्बत रह जाएगी, क्या हमदर्दी रह जाएगी। ये उनकी इमलाक को किस तरह ठुड्डे मार के दरिंदों की तरह इसको मारे, क्योंकि ये इसको अपना नहीं समझते, ये इन मुल्कों को अपना नहीं समझते, ये गद्दार हैं, ये बेशरम लोग हैं। और पहले हाथ जोड़ के माफिया मांग के कहते हैं हमें अंदर आने दो। पहले उनको कहते हैं कि जी हमें, हमारे मुल्क में बड़ा बुरा हाल है, प्लीज हमें सिटीजनशिप दे दो, आने दो, नहीं तो हम मारे जाएंगे, वगैरह वगैरह। और वो इंसानियत के मारे हुए बेवकूफ लोग, गोरे बेवकूफ हैं, लेकिन कितनी देर तक बेवकूफ रहेंगे। अब ये बेवकूफी, जो सो कॉल्ड बेवकूफी है, ये खत्म होगी। और डंडा जिस दिन इनकी 1% आबादी उठ खड़ी हुई ना, 1%, इनका कुछ नहीं बचना। ये देखें किस तरह उनकी अमलाक को तबाह बर्बाद करें। 9 मई हुई थी पाकिस्तान में, देखें 9 मई में पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट ने किस तरह धज्जियां उड़ाई हैं उनकी, हर उस बंदे की जिन्होंने सरकारी अमलाक को, यानी पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया। और ये देखें वो अंदर बीच में बंदा बैठा हुआ, देखे किस तरह डरा हुआ होगा, वो बेचारा फंसा हुआ अंदर। तो ये आपके मोमिनीन्स हैं। तो क्या जी इनकी वजह क्या थी जी? उनकी वजह ये थी, अब उन्होंने कहा हमने गोलियां मार दी तो फिर डर के भागे। और वो वक्त आएगा कि आप देखेंगे जलियांवाला बाग में जिस तरह, वो तो खैर और जमाना था, लेकिन इस तरह की गोलियां चलने लग जाएंगी। और एक नहीं इन्होंने बर्दाश्त करनी, इनके पास कोई ताकत नहीं है, बदमाशी, गुंडागर्दी कुछ नहीं है इनके पास।
और जब इनको वीजे नहीं दिए जाते, अब मैं आपको दिखाऊं यूके में क्या हो रहा है। यूके में जाहिर बात है 1997 से लेके अब तक 7 मिलियन यानी 70 लाख माइग्रेंट्स आए हैं 1997 से लेके अब तक, आखिरी तकरीबन 20 सालों में। वैसे 24-25 साल बंद, असल में टोनी ब्लेयर 97 में आया था, उसके बाद से पॉलिसियां चेंज हुई जिसकी वजह से। लेकिन उससे पिछले 20 सालों में सिर्फ 60,000 इंग्लैंड में इमिग्रेंट्स आए थे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आप जब कंट्रोल्ड माइग्रेशन करते हैं, आप कहते हैं हमें आईटी के प्रोफेशनल चाहिए, हमें डॉक्टर्स चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए, बाकी का हमें मिट्टी कटानी चाहिए, वो होती है कंट्रोल्ड माइग्रेशन। लेकिन जब ये रेफ्यूजीज बन के जाने लग जाते हैं, कश्तियों में बैठ के जाने लग जाते हैं, पीपल स्मगलिंग का जो काम होता है तेज हो जाता है, तो फिर आपके जो इदारे हैं उनको ओवरवेल्म कर दिया जाता है, जिसकी वजह से लोग आई जाते हैं, कश्ती में आके बैठ जाए, आप क्या करें, उनको फिर डिटेंशन। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो अब ऋषि सुनक की हुकूमत ने, और हर हुकूमत ने ही, पीछे गॉर्डन ब्राउन की और फिर डेविड कैमरन की और ये सारे जो हुकूमतें हैं, सारों ने वादा किया हम जी खत्म करेंगे इनको, हम इनको माइग्रेंट्स को लाना बंद करेंगे, लेकिन रोका नहीं। उसकी वजह से 21% जो आज इंग्लैंड की जो रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी है वो ऊपर गई है, प्योरली बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल्ड माइग्रेशन। और ये जो 70 लाख लोग जो आए हैं पिछले 20 सालों में से, उनमें से सिर्फ 4% लोग ऐसे हैं जो वर्कफोर्स का हिस्सा बनते हैं। बाकी के क्या है? बाकी के आपके हॉस्पिटल्स यूज करते हैं, बाकी के आपके पेंशन यूज करते हैं, जो सरकारी आपको वजीफे मिलते हैं, अनएम्प्लॉयड बेनिफिट वगैरह, बाकी के आपकी ट्रांसपोर्टेशन को यूज करते हैं, हाउसिंग को यूज करते हैं, उनकी बेड़े गर्क कर देते हैं। तभी गोरे पागल नहीं होंगे तो क्या होंगे? इसलिए गोरे पागल हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और मैं आपको फिर बता दूं 7-8% अभी देखें इलेक्शन हुए हैं वहां पे, पेंडुओं को जिनको उर्दू सही नहीं बोलनी आती, इन उल्लू के पट्टों ने बर्मिंघम में और ब्रैडफोर्ड में उन लोगों को काउंसलर बना दिया। तो गोरों के तो बेचारे, खैर गोरों को हम बड़े अरसे से वार्न करते आ रहे थे, नहीं इनको समझ आ रही थी, तो लेकिन आएगी जरूर। मैं आपको ये बता दूं ऐसा नहीं होने लगा कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशंस इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड ऐसे पड़ुप करके मर जाएगी। हालांकि जो अगली जनरेशन है गोरों की, वोक वगैरह को देख के तो लगता है कि यार ये तो डिजर्व करते हैं कि इनको कोई बाहर से आके इनको कोई डोमिनेट करे। इनकी जो वोक है, एलजीबीटीक्यू मॉब, जो पागल हुए हैं, इनको देख के ऐसा ही लगता है। लेकिन ऐसा आई होप, वरना हमें चांद पे जाना पड़ेगा, वरना मैंने तो चाइना चले जाना। तो बहरहाल ऑस्ट्रेलिया थोड़ा बचा हुआ। तो अब ऋषि सुनक ने रवांडा प्लान एक निकाला। मैं आपको पहले इसका मतलब बता दूं, मुझे कई लोगों ने कहा कि रवांडा को हमें समझाने के लिए जरा वीडियो बनाया कि क्या इसका मतलब है। देखें, जो यूएन ह्यूमन राइट्स चार्टर है, जो रेफ्यूजी का जो उनका चार्टर है, कन्वेंशन है, उसमें जितने भी उसके सिग्नेटरीज हैं या जो नहीं भी हैं, जो यूएन के भी मेंबर्स हैं, प्रॉब्लम ये होती है कि आप रेफ्यूजीज को गोलियां मार के नहीं रोक सकते। ये आज की बात नहीं, इवन रोमन टाइम्स में भी जब कैल्स और सैक्सन्स और विजिगॉथ्स वगैरह जब रोम के बॉर्डर्स पे आके खड़े हो जाते थे, तो सोल्जर्स जो होते थे कुछ लोगों को मार देते थे, लेकिन फिर वो बाकियों को कहते हैं हम सारों को, आम शहरियों को कैसे मारे, इवन उस बर्बरियत वाले जमाने में भी। तो आप कुछ कर नहीं सकते। ज्यादा से ज्यादा आपने देखा होगा वाटर कैनन वगैरह मारते हैं, लेकिन वो भी ज्यादा देर नहीं रोक सकता, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज तरीके से आ रहे हैं। औरतें बच्चे हैं नहीं, सारे मर्द हैं, तो क्या करें? तो आपको उनको लाना पड़ता। अब ऑस्ट्रेलिया इसमें बड़ा चालाक है। ऑस्ट्रेलिया क्या करता है, ऊपर क्रिसमस आइलैंड में उन्होंने कैंप्स बनाए हुए, वहां पे उनको बंद कर देते। वहां पे कोई बिल्डिंग नहीं है, आपने आना है, यहाँ पे आके बैठो, हम आपको प्रोसेस करेंगे। अगर हम सेटिस्फाई हो गए कि आप जेन्युइन रेफ्यूजी हैं तो हम आपको ले लेंगे, वरना हम। तो इसका मतलब क्या? वो वहां पे 8-9 साल सड़ते रहते हैं रेफ्यूजी कैंप में, तो बहुत सारे लोग कहते हैं हमें वापस भेज दो, वो वापस चले जाते हैं। तो असल में इसका मकसद ये नहीं होता कि आपने टोटल बैन कर देना रेफ्यूजी। मकसद ये होता है कि आपने अपने मुल्क को लीस्ट डिजायरेबल फॉर रेफ्यूजीज बनाना होता है। लीस्ट डिजायरेबल, जारी बात, आप अगर ऑस्ट्रेलिया में आके आपको 8 साल क्रिसमस आइलैंड के ऊपर डिटेंशन सेंटर में बैठना पड़ेगा, तो मैं किसी ऐसे मुल्क में क्यों ना जाऊं जहां पे जाते ही मुझे होटल मिल जाए। आप कहेंगे हैं होटल? जी हाँ, आप कश्ती से उतरते हैं, इंग्लैंड में उतरते हैं, तो जो ठीक है वो कोई 5 स्टार होटल नहीं होते, लेकिन आपको होटल में ठहराते हैं, आपको मोबाइल फोन देते हैं, आपको रोज का मेरा हाल 10-15 पाउंड देते हैं गुजारा। कोई ऐसा बात नहीं कि वो बादशाह की तरह रह रहे हो, लेकिन फिर भी आपको यानी भूखा नहीं मरने देते, सर पे छत रखते हैं। ऑल द वाइल जब उनकी लोकल पॉपुलेशन, जब आप जाते हैं सड़कों पर होमलेस पड़ी होती है। तो ये आप फिर ऑस्ट्रेलिया क्यों आएंगे? आप उधर क्यों नहीं जाएंगे? तो ऋषि सुनक ने और इससे पहले प्राइम मिनिस्टर्स भी ये कोशिश कर रहे थे कि हम किस तरह इंग्लैंड को, यूके को लीस्ट डिजायरेबल बनाएं। आपने देखा होगा आयरलैंड में क्या हो रहा है, वहां पे भी आए हैं, वहां पे होटलों में रखते हैं, तो आयरिश लोगों ने उनके जलाने शुरू कर दिए होटल्स जहां पे उनको ठहराया हुआ। और इस वक्त अब आयरलैंड ने कहा कि यूके को कहा कि भाई ये सारे जो आए हैं तुम्हारे थ्रू आए हैं, इनको वापस हो। यूके कह रहा हमने नहीं लेने। तो लोग अब खड़े हो रहे हैं, हुकूमतों को इस बात की समझ आ गई है कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ऋषि सुनक की जो कंजर्वेटिव पार्टी है, इन द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी, किसी पार्टी को इतनी टाइम के लिए पावर नहीं मिली जितनी कंजर्वेटिव पार्टी को मिली। और इस वक्त वो तकरीबन कोई मुझे नंबर भूल गया, लेकिन इस वक्त वो टोटल एनाइलेशन की तरफ जा रहे हैं। और लेबर
पार्टी कीर स्टारमर की वो जीतने जा रही, क्यों? हालांकि और वो इससे भी बुरी होनी क्योंकि वो प्रो रेफ्यूजीज हैं। तो अभी अगले जो 4-5 साल अभी बहुत तूफान मजीद आना है मोमनों के हाथों, और फिर ये उठ के खड़े होंगे। तो तब देखेंगे तब तक दुनिया कैसी होती है, लेकिन दुनिया बड़ी बदल चुकी होगी। तो ट्रंप भी आ चुका होगा, ट्रंप ने भी आके पेल बोल देना। तो एनीवे, सो द पॉइंट इज, रवांडा की उसने ऋषि सुनक ने पॉलिसी बनाई कि हम इसको लीस्ट डिजायरेबल बनाएंगे और रवांडा में आपको भेजेंगे और फिर वहां से हम आपकी जो पेपर वर्क है उसको वेरीफाई करेंगे। उसमें 2-3 साल लग सकते हैं वगैरह वगैरह, जो भी टाइम है। मोस्टली ये झूठे होते हैं, फ्रॉडी होते हैं, ना पासपोर्ट इनके पास होता, कोई कहानी कोनी नहीं होती, 2 नंबर होते हैं। तो अब हालांकि ये भी रवांडा पॉलिसी भी कोई इतनी फुल प्रूफ नहीं है। मेरा हाल इसको कोई साल में 300 बंदे उधर भेजे जा सकते हैं, जबकि इलीगल माइग्रेंट्स का नंबर लाखों में पहुंच चुका है। तो लेकिन वो जो 300 भी हैं उनको जबरदस्ती उठा के वहां पे भेजेंगे पहली फ्लाइट जाने। तो ये ऋषि सुनक बड़ा इस पर खुश है कि एक उसने की है, लेकिन whether it supports him, helps him out in the elections or not, that's a different thing। लेकिन देखें, असल में मैंने आपको वीडियो दिखानी थी कि ये लोग जो भी आपने देखा, जब उधर उन वेस्टर्न मुल्कों में आ जाते हैं तो उन मुल्कों के वफादार नहीं होते। मैलमो में अभी किस तरह उनकी पुलिस की वैनों को, सरकारी अमलाक को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, लेकिन जब इनको वीजे नहीं मिलते, जब तक ये लिम्बो में होते हैं, तब देखें क्या कर रहे होते हैं। ये देखें, ये अफगानी और पाकिस्तानी लग रहे हैं मुझे। कईयों ने अफगानिस्तान के झंडे लहराए में, हालांकि बंदा पूछा अगर तुमने अफगानिस्तान से भागे हो तो अफगानिस्तान का झंडा क्यों लहरा रहे हो? सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। ये पाकिस्तान से, ये अफगानिस्तान से भागे हुए हैं। आई डोंट नो प्रो तालिबान होंगे नहीं होंगे, आई एम सॉरी। आपके जो भाई बंधु उन्होंने इतना गंद मचा दिया कि अब आप वेस्टर्न मुल्कों से तकलीफ, ये उनको नहीं कह सकते कि भाई हमें रख लो। ये मुझे नहीं पता इनकी इंडिविजुअल क्या कहानी है, इनमें से कितने स्पार्टकस हैं और कितने बेचारे वाकई मजलूम लोग हैं। लेकिन हम, आपकी जो लोग हैं आपके मुल्क से आए हुए, आपके मुल्कों से आए हुए, वो अभी जो आपने स्वीडन में देखा क्या करते हैं। इंसानों की मदद करनी चाहिए, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन वेलबींग। अगर आपने अपने सारे पैसे गरीबों में बांट दिए तो आप क्या खाएंगे? आप मर जाएंगे। ऐसा ये दुनिया का असूल नहीं है। जब आप जहाज में भी बैठते हैं ना, तो जहाज में जो शुरू में जो ट्रेनिंग चलती है ना, वो कहते हैं कि जब अगर इमरजेंसी हो तो पहले अपने मुंह पे मास्क लगाओ, अपनी पहले लाइफ जैकेट पहनो और फिर अपने बच्चे की मदद करो। क्योंकि अगर आपने बच्चे की मदद करनी शुरू कर दी और आप लुढ़क गए बीच में, तो बच्चा भी गया, आप भी गए। तो ये उसी तरह वेस्ट के मुल्कों की प्रायोरिटी पहले उनके लोग हैं। चंद एक पहलों की तरह हम साल के 1000-2000 या जितने भी हो उतने बंदा ले ले, ये लाखों की तादाद में आए हुए हैं। अब ये देखें, यहाँ पे अभी चीखे मारे हैं, से नो टू रवांडा, क्योंकि इनको डर है, इनको रवांडा भेज देना। रवांडा क्यों भाई? स्टॉप डिपोर्टेशन। Stop deportation! Stop deportation! Stop deportation! Stop deportation! Stop deportation! Stop deportation! No Rwanda! No Rwanda! No Rwanda! No Rwanda! No Rwanda! तो ये मैं आपको ओवरऑल व्यू ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगेन, इनमें से इंडिविजुअल्स कितने वाकई तालिबान के हाथों भागे हुए क्योंकि पुराने अफगानिस्तान का झंडा लहरा रहे थे। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, ये किधर है ये लोग जब ये मुसलमान इस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं? अब हर हफ्ते ये हो रहा है। अभी आपको देखा ग्रीस में किया, अभी 2 दिन पहले, उससे पहले हफ्ता पहले यूके में किया, फ्रांस में किया, जर्मनी में उस दिन आग लगा दी इन्होंने। जर्मनी में अभी परसों, बल्कि ठहरे मैं आपको जर्मनी में दिखाता हूँ। इन्होंने जर्मनी में अभी 3 दिन पहले की वीडियो है। ये जर्मनी है और जर्मनी में मोस्टली तुर्क रहते हैं। भाई पहले अपने तुर्की में जाके तो इस्लामी निजाम ले आओ। जो बेशरम लोग, तुम जर्मनी में आके कह रहे हो कि हमें शरीयत चाहिए। अब इन लोगों से गोरे डरेंगे नहीं तो क्या करेंगे? और हम इनको डराने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनको बता रहे हैं कि ये आपके हाथ से बात निकल गई है। ये देखो, ये सारे फाइटिंग एज के लोग हैं, फाइटिंग एज के। और ये, मैं इस बात का मानने वाला नहीं हूँ ग्रेट रिप्लेसमेंट थ्योरी का कि पॉलिटिशियंस ने, वेस्टर्न पॉलिटिशियंस ने साजिश की होगी कि हमने अपनी गोरी आवाम को बदल देना। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये वेस्टर्न पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने देखा कि हाँ भाई हमारे बर्थ रेट
फॉल करें, हम लेबर फोर्स कहाँ से लाएं, तो उन्होंने थर्ड वर्ल्ड मुल्कों से बगैर फिल्ट्रेशन के लाना शुरू कर दिया और उम्मीद की कि शायद ये हमारे रंग में ढल जाएंगे। ऐसा हुआ नहीं। लेकिन अब मुझे ये लगता है कि जो ये लीबिया है, सीरिया है, तुर्की है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान को मैं ज्यादा अच्छे तरीके से समझता हूँ। मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान, क्योंकि हम हर चीज में नालायक है, मेरा नहीं ख्याल हमने ये एज साजिश के तौर पे भेजे होंगे। हमने तो डॉलरों के लालच में अपनी अवाम को बाहर भेजा। एक मिनिस्टर भी थे, उन्होंने कहा था ज्यादा बच्चे पैदा होंगे तो हमें ज्यादा फायदा, हम उनको बाहर के मुल्कों में भेजेंगे, रिमिटेंसेस आएंगे, हमारे नालायक। लेकिन अब मुझे लगता है कि बहुत सारे ममालिक ने जानबूझ के ऐसा किया। गद्दाफी ने कहा था कि अगर मैं ताकत में ना रहा तो पूरा यूरोप काला हो जाएगा, यानी अफ्रीका से सारे लोग उधर जाना शुरू हो जाएंगे। तो ये मुझे लगता है जानबूझ के साजिश की गई कि इनके मुल्कों में। अब तो चूंकि आपने देखा है कितने बहुत सारी ऐसी मुसलमानों की वीडियोस हैं, इमामों की वीडियोस हैं, बड़े फखर से कहते हैं कि हमने इतने बच्चे पैदा करने हैं, हमने यूरोप को मुसलमान कर देना है बच्चे पैदा कर करके। तो गोरे अब डर रहे हैं और उम्मीद हमारी यही है कि डरें, जितना ज्यादा डर सकते हैं डरें, उनको ये चीजें नजर आनी चाहिए। और इसमें हमारा भी कोई इतना कमाल नहीं, इसमें मोमनों का अपना कमाल है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, अभी भी ये जितने जर्मनी में ये इंटिमिडेटिंग तो लगता है, लेकिन इनके नंबर इतने ज्यादा नहीं है। ये कहीं पे सिर्फ फ्रांस में 10 से 12% मुसलमान है, बाकी हर जगह पे 10% से कम है। कंस्टिट्यूएंट इलेक्शंस में काबू ये पा सकते हैं। अभी आपने देखा इंग्लैंड में जो इलेक्शंस हुए, ब्रैडफोर्ड के अंदर घोड़े के ऊपर बैठ के पेंडा अपना पाकिस्तान के तराने लगा के ब्रैडफोर्ड का इलेक्शन जीतने पे खुशियां मना रहा है। इतने बेशरम लोग हैं, गद्दार हैं ये, और इनका टाइम जरूर पूरा होगा। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो में आपने कुछ सीखा होगा। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट्स अपने ख्यालात के साथ जरूर करें। अब तक के लिए इतना, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।